फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जासूसी के जरिए बेहतरीन बड़ा शिकार ढूंढती है, यहाँ उसे बड़ा माल आसानी से मिल जाए, मौका तलाश करके उस पर झपटती है। जी हाँ, बिल्कुल, यकीन नहीं आता तो सिर्फ ये एक केस देख लें। हाफिज मोहम्मद IT एक्सपर्ट है, इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड कंपनी, 15 मुलाजिमीन, लाइसेंस याफ्ता इदारा, IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। हाफिज मोहम्मद ने 2011 में 200 बिटकॉइन खरीदा। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत सिर्फ और सिर्फ $1 या $2 थी। 2021 में बिटकॉइन की कीमत बुलंद हुई, चंद बिटकॉइंस को फरोख्त किया, कैश वसूल किया। FIA इस दौरान ऑब्जर्व कर रही थी। झूठी रिपोर्ट्स को बहाना बनाकर CTW काउंटर टेररिज्म विंग ने छापा मारा, मुलजिम को गिरफ्तार किया, कैश रिकवर किया, मारा पीटा, बेइंतहा तशद्दुद किया। दौरान तफ्तीश ये बात वाज़ेह हो गई, मुलजिम तालीम याफ्ता, कारोबारी, बेगुनाह और किसी भी जुर्म में मुलव्वस नहीं। सिर्फ और सिर्फ मुलजिम के पास कुछ बिटकॉइंस हैं, जो कि बहुत ही एक कीमती चीज है। CTW लालच से पागल हो गया, मुलजिम पर दहशतगर्दी, बारूद, धमाके, गैर मुल्की एजेंसियों से राबते, एंटी स्टेट एक्टिविटीज जैसे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अदालत से बार बार 17 दिन तक जिस्मानी रिमांड लेते रहे। इस दौरान हाफिज मोहम्मद पर बेजा तशद्दुद करके, अजियत देकर, जुल्म जबर से बिटकॉइन अकाउंट्स, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, रिकवरी ईमेल, हर चीज ले ली गई। मुलजिम को लॉकअप करके CTW के ऑफिशियल्स ने गैर कानूनी तौर पर बिला इजाजत, मुलजिम की मर्जी के बगैर, इल्म में लाए बगैर बिटकॉइन ब्लॉकचेन वॉलेट्स के 10 अकाउंट्स को लॉगिन किया, बिटकॉइन ट्रांसफर किए, पासवर्ड तब्दील किए, रिकवरी ईमेल तब्दील किए। कई दिन तक बिटकॉइन के अकाउंट्स, मुलजिम के ईमेल, मोबाइल, OTP, CTW के ऑफिशियल कंप्यूटर्स पर, ऑफिशियल इंटरनेट पर लॉगिन होते रहे। एहलकारों के जाती लैपटॉप्स पर मोबाइल डाटा के जरिए लॉगिन होते रहे, ट्रांजैक्शंस होती रहीं, नए अकाउंट्स बनाकर उनमें बिटकॉइन को डाला जाता रहा। इस तमाम अमल से हाफिज मोहम्मद को बिल्कुल बेखबर रखा गया। तकरीबन कुल 200 बिटकॉइन में से सिर्फ 54 बिटकॉइन रिकवरी में डाले गए, बाकी तमाम बिटकॉइन CTW के ऑफिशियल्स ने आपस में बंदर बांट कर ली। 10 ब्लॉकचेन ऑनलाइन वॉलेट्स में से सिर्फ 5 को रिकवरी में जाहिर किया गया। 5 ऑनलाइन वॉलेट्स बमाए बिटकॉइन गायब कर दिए गए। उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत $70,000 थी। ये तकरीबन कई मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी थी जो FIA ने लूटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 बिलियन रुपए की क्रिप्टो करेंसी चुराई गई। बहुत सारी और चीजें, ओपन एग्रीमेंट प्रॉपर्टी फाइल्स चुराई गई। इस सारे खेल में वैसे तो सारा CTW मुलव्विस था, लेकिन सब इंस्पेक्टर अली रजा की कैरेक्टर इस हवाले से समझा जाता है जिसने मुलजिम पर जुल्म करके, तशद्दुद करके, ईमेल के पासवर्ड लेने में कांस्टेबल फरमान एयास और एहतशाम मतलूब की मदद की। ये एक बहुत बड़ी बारीक वारदात थी जो FIA ने खामोशी से डाली और अरबों रुपए की चोरी की। लेकिन जब मुलजिम ने जुडिशल होते वक्त अदालत से शिकायत की तो अदालत के जुबानी हुक्म पर FIA ने 34/2021 इंक्वायरी के जरिए बिटकॉइन की 4 बिलियन की बजाय एक मामूली सी अमाउंट अपने 2 बहुत ही छोटे एहलकारों पर डालकर बगैर रिकवरी के 48/2021 एंटी करप्शन सर्कल में फर्जी सी FIR काटी और पूरी कहानी को यकसर बदल कर पेश किया। महकमे ने हकायक छुपाए, अपने आप को, अपने साथियों को बचाया, उनको बचत का रास्ता दिया, हाफिज मोहम्मद को शिकायत लगाने पर निशाना बनाया। असल कहानी को मुख्तसरन यूं बयान किया जा सकता है कि काउंटर टेररिज्म विंग ने बगैर किसी जुर्म और जवाज के एक बेगुनाह शख्स को, हाफिज मोहम्मद को, सोने की मुर्गी को शिकार किया, जिसके 10 बिटकॉइन वॉलेट्स में से 5 बिटकॉइन वॉलेट्स को बमाए तमाम अमाउंट के तकरीबन 140-150 BTC के गायब किया। अदालती कागजात के मुताबिक 4 अरब रुपए की बिटकॉइन करेंसी को लूटा, चोरी किया। दहशतगर्दी, बारूदी मवाद, धमाके, मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा केस बनाया, जेल में डाला, जो कि आज तक जेल में है।
ظلم دکھ اور کرب سے چور ہو کر اس کے دونوں والدین وفات پا چکے ہیں، پروسیکیوشن اپنی لوٹ مار چھپانے کے لیے بے گناہ ملزم کو ریلیز نہیں ہونے دیتی۔ عدالت صرف تماشا ہے، اگر انصاف ہوتا تو ایسے کبھی نہ ہوتا۔ ایف آئی اے لوگوں سے اربوں روپیہ لوٹتی ہے، گھر اجاڑتی ہے، خاندان تباہ کرتی ہے۔ دنیا کا بدترین عدالتی نظام انصاف کے نام پر دھبا ہے۔ ہر اہلکار بھیڑیا نظر آتا ہے۔ یہ خونخوار درندہ صفت بے رحم جھوٹے لالچی پروسیکیوشن اہلکار ملزم پر کوئی بھی جرم ثابت نہ کر سکے۔ رپورٹس کے مطابق وہ بالکل بے گناہ ہے، لیکن دوسری طرف سی ٹی ڈبلیو کی پوری ٹیم بٹ کوائن کی چوری میں، کرپٹو کرنسی کی لوٹ مار میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، اور حافظ محمد ابھی تک انصاف کا منتظر ہے۔